बेरूत में हुए धमाकों ने जापान पर गिराए बम परमाणु बम की याद दिला दी। एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ब्लास्ट के बाद बेरूत में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। आप इन दोनों तस्वीरों में कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। पहली तस्वीर के बारे में दावा किया जाता है कि जब जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए गए थे तब ऐसा ही जोरदार धमाका हुआ था। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाका हुआ, तब ठीक उसी तरह तरंगे उड़ती हुई दिखाई दी। पहली बार में तो लोगों को लगा कि बेरूत में परमाणु बम से हमला हुआ है। जॉर्डन की सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी के एक्सपर्ट इस धमाके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 का भूकंप बता रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि धमाके की तीव्रता करीब 1000 टन टीएनटी विस्फोट के बराबर थी। ये एक छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट जितनी होती है। इस धमाके के बाद आसमान में मशरूम के आकार का बादल बना, जो पहले सफेद था फिर अचानक नारंगी रंग का हो गया। I was driving around the area of where the explosion occurred. So we saw the smoke happening and we asked people what was going on. They said there was initially a first explosion that occurred in that area, but it wasn't that loud, so we couldn't hear it. I went around because I wanted to go home. The taxi went from within the buildings. Suddenly, I lost my, I couldn't hear anymore. So I saw something flash and I couldn't hear anymore. I looked at the taxi driver. I wanted to make sure that he was having the same experiencing the same thing as me. So a very loud explosion. The glass shattered all over the car, the cars around us, the buildings, all the glass just went down. अचानक गाड़ियों, दुकानों और इमारतों पर शीशे टूटकर गिरने लगे। पूरे बेरूत में अलग अलग इलाकों से लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे। हर किसी ने धमाके की आवाज सुनी। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। लेबनान ब्लास्ट में मशरूम क्लाउड पर सवाल उठे हैं। न्यूक्लियर जैसे ब्लास्ट की वजह से दुनिया में चर्चा। विशेषज्ञों का न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होने का दावा है। लेबनान के बेरूत में परमाणु धमाके का दावा गलत है। परमाणु धमाका होने पर और ज्यादा विनाश होता। तो क्या बेरूत पर किसी ने हमला किया? क्या बेरूत किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है? बेरूत में धमाकों का सच क्या है? हमारी अगली रिपोर्ट को देखिए। धमाकों से इस वक्त लेबनान जल रहा है, दहक रहा है। इन आग के शोरों के बीच उसकी चीख दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। लेबनान के प्रधानमंत्री हैरान हैं, बड़े बड़े मंत्री अंदर तक सहमे हुए हैं। लेबनान के इतिहास में इससे पहले इतना भीषण धमाका कभी नहीं हुआ। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। धमाका इतना भीषण था कि इसने 10 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। بيروت منكوبة. لبنان مصاب بكارثة. نعم، إنها كارثة وطنية كبرى. المشاهد التي نراها تعبر عن المأساة وتحكي عن حجم المصيبة التي ضربت لبنان. जिस पोर्ट के पास धमाका हुआ वहां वेयर हाउस भी है। इस धमाके से लेबनान के प्रधानमंत्री कार्यालय को भी नुकसान पहुंचा है। ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني. ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ العام 2014، أي منذ 6 سنوات. ये तस्वीर लेबनान के प्रधानमंत्री के दफ्तर के अंदर की है। आप देख सकते हैं दफ्तर के अंदर का फर्नीचर उखड़कर जमीन पर गिर गया। पूरी दुनिया इस वक्त लेबनान के साथ है। सभी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं।